प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब दुआ करें। पवित्र पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रभु, हम सब आत्माएं पिता परमेश्वर इस समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हैं प्रभु। प्रभु हम दुआ करते हैं इस समय खुदावंद पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता बुद्धि और प्रकाश की आत्मा में होकर प्रभु आज खुदावंद जो ज्ञान परमेश्वर पिता आप अपने दास के द्वारा हम पर प्रकट करने जा रहे हैं प्रभु जी, जो भेद की बातें हम पर प्रकट करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो प्रार्थना के विषय में पवित्र आत्मा आप जो हमें सिखाने जा रहे हैं प्रभु जी, उस पूरे वचन को, उन पूरे शब्दों को प्रभु जी, उस पूरी सभा को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं। होने दीजिए पवित्र आत्मा प्रभु, आपका नियंत्रण हम सब के मन प्राण देह आत्मा पर बना रहे प्रभु जी। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से जाता रहे खुदावंद। इस समय आपके पवित्र लहू की सुरक्षा को हम अपने जीवन के चारों ओर मांग लेते हैं, सभा के चारों ओर मांगते हैं प्रभु। होने दीजिए आपका प्रकाश प्रभु जी, जो अंधकार में चमका है इस समय हम सब के जीवन में चमके, और प्रभु जी वो बहुतायत से प्रकट हो, ऐसा अनुग्रह कर खुदावंद। आपके वचन की गहराई में परमेश्वर पिता हम सब बढ़ते जाएं प्रभु, और आप में परमेश्वर पिता हमारा जीवन उन्नति करते जाए। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। कल मैंने एक बात कही थी कि हमारे पास एक स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज है, जिसके द्वारा आत्मिक जगत को ले पाना बड़ा मुश्किल है। कितने लोग मेरे साथ हैं? राजेंद्र, आप मेरे साथ हो? जी भैया। कल मैंने कुछ बात बताई थी प्रार्थना करने से पहले कि आज व्यक्तिगत प्रार्थना करने से पहले कि व्यक्तिगत प्रार्थना हम अपने जीवन में माता पिता से जो आए हैं उसको मैंने क्या बोला, एक इंटरनल स्टोरेज है हमारे पास। जी। उस इंटरनल स्टोरेज से हम कभी भी आत्मिक जगत को छू नहीं सकते। तो हमें क्या हाँ, चाहिए? स्टोरेज को बढ़ाना है, पुनरुत्थान। स्टोरेज को। तो जी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? मेमोरी कार्ड खरीदेंगे, है ना? जी, मेमोरी कार्ड। एसडी कार्ड खरीदेंगे ना? तो हाँ हमारा हाँ, एसडी कार्ड क्या है? पुनरुत्थान का सामर्थ्य, सामर्थ। पुनरुत्थान का देह। तुम इस देह से परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकते, आमीन। क्योंकि ये देह परमेश्वर के कार्य के लिए बना ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं जो प्रार्थना आप लोग इस बार करने जा रहे हैं, ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, यानी आप विश्वास करें कि ये प्रार्थना आप पुनरुत्थान में कर रहे हैं। हालेलुया। आप पुनरुत्थान की सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जब तक आप अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर के किसी भी कार्य को आप कर नहीं पाएंगे। आपकी बुद्धि चलती रहेगी, पर आपकी बुद्धि, संसारिक बुद्धि उस आत्मिक जगत को छू नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। इस समय हम लोग एक पुनरुत्थान की सामर्थ्य के लिए सबसे पहले प्रार्थना करें। पुनरुत्थान। हम अनदेखी वस्तु पर विश्वास करने वाले अब्राहम की संतान हैं। आमीन। हम विश्वास के द्वारा चलने वाले अब्राहम के विश्वास में चलते हैं। अच्छा राहुल भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब्राहम का विश्वास इस संसार का था कि अनंतकालीन था? अनंतकालीन भी है। साबित करो। इस समय परमेश्वर, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि जब अपने बेटे को मैं बलिदान चढ़ा,
वहां पर उसको मतलब अपने प्रेम को दिखाना था। परमेश्वर ने बोला कि जैसे जब अब्राहम ने उस छुरी को मतलब अपने बच्चे को बढ़ाया तो परमेश्वर रोक देता है। हालेलुया। आज तो आज ये वाला बात बताया था, है ना? अब्राहम का विश्वास अनंतकालीन था। आप जानते हैं अब्राहम ने कभी भी अपने लिए घर नहीं बनाया। क्यों नहीं घर बनाया? परमेश्वर बोला कि मैं तुझे कनान दूंगा, मैं तुझे जिस देश को दिखाऊंगा उस देश में चला जा, मैं तेरे लिए सब कुछ वहां देने जा रहा हूं। क्या अब्राहम ने वहां पर घर बनाया? नहीं, वो जीवन भर तंबू में रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे अनंतकालीन घर चाहिए था, ना कि संसार का घर चाहिए। वो इसलिए पूरा तंबू में रहा। यानी मैं कहना चाहता हूं कि आप अनंत जीवन क्या इस शरीर में होकर जा पाएंगे? राजेंद्र भाई, क्या आप अनंत जीवन इस शरीर के द्वारा जा पाएंगे? नहीं भैया, पुनरुत्थान शरीर के द्वारा। हालेलुया। ये हालेलुया। शरीर अनंत जीवन जा ही नहीं सकता, तो अनंत जीवन का परमेश्वर के राज्य को ये शरीर कैसे कार्य कर सकता है? मेरे को ये बताइए। आप मट्टी के शरीर से आत्मिक आत्मिक जगत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जिंदगी भर फेल होते जाएंगे। सही बात। आप इस मट्टी के शरीर के द्वारा आप परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या परमेश्वर शरीर है क्या? नहीं भैया, आत्मा है। तो आप शरीर के अनुसार किस तरीके से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेंगे? हम्म, कभी नहीं कर सकते। आपको एक स्पेशल एक शरीर चाहिए, एक स्पेशल कुछ चाहिए। क्या आप मंगल ग्रह में इस शरीर को लेकर जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। नहीं। मंगल ग्रह में जाना है तो इस शरीर के चारों तरफ एक ऐसा पोशाक पहनना पड़ेगा जो आपको मंगल ग्रह में रह माने चंद्रमा मंगल ग्रह में आप रह सकते हैं। क्या आप इस शरीर के द्वारा चंद्रमा और मंगल ग्रह में जा सकते हैं क्या? नहीं। 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 आपको एक पोशाक चाहिए होगा। यानी आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह में इस शरीर के अनुसार नहीं चल पाते हैं, तो आप स्वर्ग जो कि इस ब्रह्मांड से परे है, इस शरीर के द्वारा जा सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। और ब्रह्मांड वो स्वर्ग की बातें आप इस स्वर्ग, आप इस धरती के आप इस शरीर में आप ला सकते हैं क्या? नहीं। कभी नहीं ला सकते। तो मेरे प्रियो में आज आप लोग शरीर में आप लोग इस समय जीवित हैं, परंतु ये शरीर परमेश्वर के लिए नहीं है। आप इस शरीर के द्वारा आप इस शरीर का इस्तेमाल तो करेंगे, परंतु आप इस शरीर के एंड वाला पुनरुत्थान शरीर पर विश्वास करके कार्य कर रहे हैं। आपको परमेश्वर अनंत जीवन के राज्य में चलना है, तो आपको पुनरुत्थान शरीर का क्या करना पड़ेगा? आपको विश्वास में उसकी सामर्थ्य को खींचना पड़ेगा। हालेलुया। अन्यथा आप व्यक्तिगत प्रार्थना कभी नहीं कर पाएंगे। मैं जब भी आपको व्यक्तिगत प्रार्थना समय लगातार कितना साल भी सिखा दूं, आप व्यक्तिगत प्रार्थना में गिरते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर के जीवन को उठा नहीं सकता। परमेश्वर के जीवन को केवल आपका पुनरुत्थान शरीर ही उठा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए व्यक्तिगत प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम पुनरुत्थान की सामर्थ्य में हमें खड़ा करें।
Yes. इस समय राजेंद्र भाई अपनी आंखें बंद करो Maybe. और समझ जाओ कि आप एंड हो चुके हो, आप सो चुके हो। Yes. इस समय राजेंद्र भाई एक सवाल पूछ सकते हैं। आप सब लोग राजेंद्र भाई के साथ बने हुए हैं? यस हालेलुया। सभी लोग इस समय प्रार्थना में, आप लोग इस समय प्रार्थना में हैं। मैं जैसे जैसे राजेंद्र भाई को मैं क्रिया करवा रहा हूं, आप उसके साथ बने रहे। Yes. हालेलुया। Hallelujah. इस समय राजेंद्र भाई पूरी तरह से अपने आप को हटा दो, आपके मैं को हटा दो। आप एक शांत वातावरण में, एक शांत परमेश्वर के असीम शांति में आप शांति से बैठ जाओ और अपना पूरा ध्यान मेरे सवालों के जवाब में, और मैं जैसे जैसे कहता हूं आप अपने आप को पूरी तरह से शांति में रखते जाओ। मैं Yes. कह रहा हूं कि आप अपने आप को एंड करो, सो जाओ। यहां से आपकी दुनिया खत्म हो गई, आप खत्म। आप माता पिता से आए हो, इस समय आप नहीं हो। एक सवाल पूछ सकते हो, पर मेरा शरीर कह रहा है कि मैं हूं भैया। हाँ भैया, क्या कह रहा है? जी मैं हूँ। परंतु आपका शरीर कह रहा है कि आप हो, परंतु वचन कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। यस। तो आपके ऊपर है कि आपका शरीर जो कह रहा है आप उस पर विश्वास करो कि वचन पर विश्वास करो। वचन पर। वचन कहता है कि आप यीशु मसीह के साथ मर गए हो, तो आप मर चुके हो। यस। सत्य कभी मरता नहीं है। क्या आपका शरीर सत्य है क्या? नहीं। प्रभु यीशु क्या सत्य है क्या? हाँ, प्रभु यीशु कैसे? सत्य है। कैसे सत्य है? उसका वचन सत्य है। कैसे सत्य है? साबित करो कि प्रभु यीशु सत्य है। इस समय अपनी आत्मा से सत्य, अपनी आत्मा से बोलो कि प्रभु यीशु सत्य है। तो कैसे सत्य है साबित करो। उसने सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया। तुमने देखा क्या? नहीं, तो फिर विश्वास। सत्य यीशु मसीह है करके तुम साबित करो। आज से 2000 साल पहले तुम पैदा हुए हो और उस समय यीशु मसीह एक इंसान की तरह तुमको दिख रहा है, तो तुम कैसे विश्वास करोगे कि यीशु मसीह सत्य है? आज इतने सालों से बाइबल पढ़ रहे हो, लोग चर्च बनाए हैं, सभी लोग बोल रहे हैं करके तुम भी बोल रहे हो, क्योंकि तुमको एक है अनंत जीवन दे देगा परमेश्वर। परंतु याद करो कि तुम 2000 साल पहले तुम पैदा हुए हो यीशु मसीह के काल में, और यीशु मसीह घूम घूम कर, कोई सुंदरता नहीं है उसकी, रोगियों के साथ बैठा हुआ है, पापियों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, और वो कोड़ियों को चंगा कर रहा है। तो ऐसे बाबा बहुत हो गए हैं इस धरती पर, बड़े बड़े बाबा लोग आजकल आ चुके हैं। अब तुम कैसे साबित करोगे कि यीशु मसीह सत्य है? हो सकता है कि वो भी एक बाबा हो। क्योंकि वो मरे हुए में से जी उठा है। हाँ, ले लिया। सब लोग ताली मारे। यही सत्य है कि सत्य कभी मरता नहीं है और यीशु मसीह कभी मरा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह सत्य इसलिए है कि वो कभी मरा नहीं है और सत्य कभी मरता नहीं है। तुम कहते हो कि मैं जिंदा हूं, तो इसका मतलब है कि एक दिन मर जाओगे, वो असत्य है। यस। तुम्हारे सारे रिश्ते नाते असत्य है, क्योंकि सब मर जाएंगे। ये पृथ्वी एक दिन नाश हो जाएगा, ये भी असत्य है। सत्य कभी भी मरता नहीं है, सत्य कभी भी अनंत रहता है। सत्य का मतलब है अनंत, उसका अस्तित्व है। ऐसा इस धरती पर ऐसा कौन सा चीज है जिसका अस्तित्व है? किसी का अस्तित्व नहीं है।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मरे हुओं में से जी उठा। जब राजेंद्र भाई 2000 साल पहले प्रभु यीशु के साथ थे, कितने लोग विश्वास करते हैं कि उस समय राजेंद्र भाई प्रभु यीशु के साथ थे? यस सर। जी भैया। उस समय राजेंद्र भाई को संदेह था कि यीशु मसीह क्या वाकई प्रभु है क्या? निकोदेमुस के बगल में बैठा था राजेंद्र भाई उस समय, और निकोदेमुस के साथ यीशु मसीह बात कर रहा था, और उस समय राजेंद्र भाई सुन रहे थे कि नहीं राजेंद्र भाई? जी भैया सुन। उस समय संदेह हुआ था कि नहीं यीशु मसीह वाकई परमेश्वर है कि नहीं करके? हाँ भैया। परंतु आपका संदेह कब खत्म हो गया? जब पुनरुत्थान के जब यीशु मसीह मरों में से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। तब आपने जान गए कि ये परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं है, यस आमीन। सत्य अनंत है। उसी तरह आपका शरीर असत्य है, एक दिन मिट जाएगा, परंतु आपने प्रभु यीशु में जो जन्म लिया है वो सत्य है। आप कभी भी मरेंगे नहीं, अनंत है आप। हालेलुया। तो वो अनंत जो है आप पुनरुत्थान देह में अनंत है, ना कि शरीर में अनंत है। यस। आपका सत्य क्या है? कि मैं मरे हुओं में से जी उठा। ये उठाऊं। अगर आप सत्य से जुड़े हैं तो आप कभी भी नाश नहीं हो सकते। यस। हालेलुया। हालेलुया। आप सत्य हैं। सत्य में आप इस समय प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, शरीर की ओर ध्यान मत दे। शरीर की ओर ध्यान मत दे, क्योंकि वो असत्य है, वो नाश हो जाएगा। आप इस धरती पर सारे रिश्ते नाश हो जाएंगे, परंतु आप अनंत हैं। सभी लोग बोलिए, मैं अनंत हूं। मैं अनंत मैं हूँ। अनंत हूं। मैं मैं अनंत हूँ। प्रभु यीशु में मैं अनंत हूं। प्रभु यीशु में मैं अनंत हूँ। आप नासमान जीवन से आप हट चुके हैं। आप अविनाशी जीवन में आ चुके हैं। आप कभी मर नहीं सकते, क्योंकि यस। आप अनंत हैं। अब आप प्रार्थना करें, पिता इस अनंत जीवन के लिए मैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मांगता हूँ। यस पिता। पिता मैं अनंत जीवन को इस संसार में जीने के लिए, अब आप अनंत है परंतु आप कुछ समय में बंधे हुए हैं। यस। ये समय कब खत्म होगा? जब आप प्रभु में सो जाएंगे तो आप समय से परे हो जाएंगे। आप समय के बंधन से परे हो जाएंगे। आप समय में नहीं रहेंगे। उसके बाद आप अनंत हैं, आप इन्फिनिटिव है। आप समझ रहे हैं? आप 1 यस। 2 3 4 5 नहीं है। आप 1 2 3 4 5 नहीं है। आप शून्य से फिर अनंत की ओर। शून्य भी एक जगह रहता है, परंतु आप शून्य से परे हो चुके हैं। आप अनंत में चले गए। यस। वहां पर कोई काउंटिंग नहीं है, 1 2 3 वहां पर खत्म हो जाता है। अनंत का मतलब अनंत। वहां शून्य भी नहीं है, शून्य से परे। प्रभु यीशु कहता है कि आप अपने आप को शून्य करो, क्योंकि शून्य वो परिस्थिति, वो स्थिति है जहां से आप अनंत की ओर यात्रा करने जा रहे हैं। आपका मैं 1 2 3 4 5 में है, परंतु आप जब शून्य आते, प्रभु यीशु जब अपने आप को शून्य किया, उसके बाद वो अनंत की यात्रा में निकला। आप इस समय कह रहे हैं कि मैं जीवित हूं 1, मेरे पति पत्नी है 2, मेरे रिश्ते हैं 3, मेरा घर है 4। आप 1 2 3 4 5 में बढ़ सकते हैं। आप लखपति हैं 7, आप करोड़पति हैं 8। आपका स्टेटस बढ़ता जा रहा है। राजेंद्र भाई, आप जी। समझ रहे?
जी भी। मेरे पास एक पत्नी है। 9, बोलते जाओ। मेरे पास एक पत्नी है। मेरे पास सरकारी नौकरी है। पास सरकारी नौकरी है। 10, देखो आप बढ़ते जा रहे हो, आप ऊंचाई को देख रहे हो ना, जी भी। ऊंचाई को देख रहे हो। मैं इस समय मैं एक दुकान खोलने जा रहा हूँ। 11। अब मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, गरीब हो राजेंद्र, तुम गरीब हो। नहीं भैया, मेरे पास दुकान है, नौकरी है, मैं गरीब कैसे हो सकता हूँ? हालेलुया बोलो। राजेंद्र तुम गरीब हो। मैं गरीब हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम गरीब हो। क्या तुमको गरीब दिख रहे हो? नहीं दिख रहा भैया। आज टीम टीम के लोगों को 1-1 रुपया भीख मांगोगे? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि भैया मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बोलते जाओ। हाँ भैया, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। +1। अरे गवर्नमेंट जॉब में हो, 10-10 रुपया भीख मांगोगे? नहीं भैया। क्यों नहीं मांगोगे? भैया मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ। हाँ भैया, दुकान खोलने जा। यानी कुछ प्लस है, कुछ प्लस जी। है, कुछ प्लस है। हालेलुया, सब लोग अपना अपना प्लस देखो। कुछ है। तुम अभी अकेले तुम अकेलेपन के शिकार हो क्या? नहीं भैया। क्यों? पत्नी बोलो। साथ में। पत्नी साथ में, यानी तुम कुछ प्लस में हो, प्लस में हम्म। हो। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो हालेलुया। प्लस में तुम देख रहे हो ना, ये हम्म। एक दिन मिट जाएगा सब कुछ। क्या विश्वास करते हो? हाँ भैया। या अब तुम क्या अनंत होना चाहते हो? जी भैया। कल से दुकान बंद कर दो, हम्म। माइनस हो जाओगे। कल से नौकरी छोड़ दो, क्या हो जाओगे? माइनस। कल से पत्नी छोड़ दो, क्या हो जाओगे? माइनस। कल से परिवार छोड़ दो, क्या हो जाओगे? माइनस। भीख मांगने की स्थिति आ गई। जी भैया। अब भीख मांगना है तो लोगों से मत मांगो, लोगों को माइनस कर दो। तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, मर गए। क्या हो हम्म। गए? लोग खत्म हो गए, जी। माइनस हो गया। हाँ भैया। अब आपके सामने कौन बचा? परमेश्वर मैं बचा। परमेश्वर। और कुछ बचा क्या? नहीं, नहीं। मैं और परमेश्वर। यहाँ पर आप शून्य हो चुके हो। हालेलुया। अब आप यहाँ पर क्या हो चुके हो? शून्य हो चुका। शून्य हो चुके हो। अब आप अपने आप को खत्म कर दो, केवल आत्मा यस। में आ जाओ। क्या हो गया आप? शून्य भी क्या हो अनंत गया? खत्म। अब चला गया। अनंत में। हालेलुया। अब हालेलुया। तुम और परमात्मा क्या हो गए? अनंत। तो हो गए। अब तुम क्या समय से बंधे हो? क्या रिश्तों से बंधे हो? किसी से बंधे हो? नहीं भैया। नहीं, अब तुम अनंत हो चुके हो। अब तुम क्या हो चुके हो? अनंत हो अनंत। चुके हो। तो प्रभु यीशु यही कहता है कि तुम अपने आप को शून्य कर दो। हालेलुया। तुम अपने आप को शून्य कर दो, तब जाकर अनंत यात्रा में चले जाओगे। यस। हालेलुया। अब इस हालेलुया। अनंत यात्रा में तुम्हारी आत्मा कैसे जाएगी? परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे एक और शरीर दूंगा, जो इसके द्वारा तू अनंत यात्रा करेगा मुझ तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? शून्य से परे एक अनंत है। उस अनंत के लिए तुम बनाए गए हो, तुम उस यस। अनंत के लिए सृजे गए हो। यस। प्रेज द लॉर्ड। यस हालेलुया जब तक आपके पास कुछ प्लस है, आप परमेश्वर में नहीं हो। जब आप शून्य करते हो, तब वहां से अनंत की और अंत में जब आप अपने आप को खत्म करते हो, वहां से तुम्हारी एक आत्मा बसती है। अब शून्य हो चुके हो। अब वहां यस। पर एक पुनरुत्थान की सामर्थ काम करती है। वहां से अनंत यात्रा तुम्हारी शुरू होती है। हालेलुया। हालेलुया। यस। धन्यवाद यीशु। पूरे बाइबल में बताया गया है, सारा संसार तुम्हारे लिए
और तुम संसार के लिए मर चुके हो। हम्म, पूरे बाइबल में बताया है कि तुम अपनी लालसाओं के लिए मर चुके हो। पूरे बाइबल में बताता है कि तुम मर चुके हो, तुम शून्य हो चुके हो। अनंत यात्रा में तुम हो। अब हालेलुया। एक सवाल है कि भैया मैं जब आंखें खोलता हूँ तब तो मेरे को पत्नी दिखती है, नौकरी दिखता है, सब कुछ दिखता है। हम्म। तो फिर मैं उस अनंत अनंत को संसार में रहते हुए कैसे पकड़ूं? जी भैया। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोगों के पास एक सवाल उठा? सब जी भैया, जी भैया। हालेलुया। जब हमारे पास आंख खोलते हैं तो सब कुछ दिख रहा है, पत्नी दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं, परिवार दिख रहा है, लालसा दिख रही है, आशा दिख रही है, तो फिर हम तो शून्य हो ही नहीं सकते। प्रभु यीशु शून्य हो सकता है परंतु हम शून्य हो नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु शून्य हो सकता है पर मैं शून्य नहीं हो पाऊंगा भैया। क्यों राजेंद्र भाई, ये सवाल अगर जबरदस्त पूछोगे तो जी भैया, जी मैं भैया, सही क्या, बात है भैया, सही बात है। प्रभु यीशु शून्य हो सकता है? वो अपने माता पिता को छोड़ सकता है। वो तो हम्म, प्रभु यीशु शादी भी नहीं किया, अपने माता पिता को छोड़ सकता है। वो पूरी तरह से शून्य थे और शून्य हो गए, तब जाके वो अनंत हो गए। परंतु यस। हम तो प्लस में हैं और होने आने वाले समय में और भी प्लस होते जाएंगे। दुकानें हम्म, खुल जाएंगी, ये परिवार बढ़ जाएगा। तो मैं तो सबको खत्म नहीं कर सकता, मैं शून्य नहीं हो सकता। सही बात। सब लोग धन्यवाद करें परमात्मा का, क्योंकि इसका उपाय प्रभु यीशु ने रखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुमको शून्य करने के लिए प्रभु कभी नहीं बोलता है परमात्मा कि तुम शून्य हो जाओ। तुम शून्य हो जाओ, परमात्मा कभी नहीं बोलता, क्योंकि वो तुम्हारी प्रकृति को जानता है। हम्म। वो अपने बेटे को शून्य किया ताकि तुम प्रभु की शून्यता में अपने आप को सौंप सको। ओ प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। अब भैया मैं इसको सौंपूंगा कैसे? मेरी पत्नी को कैसे सौंपूंगा? मेरी पत्नी प्लस है। हालेलुया। सही बात। हालेलुया। मेरी पत्नी प्लस है, मेरे बगल में बैठी है, और प्रभु यीशु की शून्यता में मैं कैसे अपने आप को सौंपूं? तो धन्यवाद देते हैं कि आप जब बोलते हो कि सारा संसार मेरे लिए मर चुका और मैं संसार के लिए मर चुका, तुम इस धरती पे रहते हुए भी प्रभु यीशु की शून्यता में अपने आप को विश्वास से जोड़ देते हो। अब तुम्हारी जो आमीन, आमीन। पत्नी है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए प्लस नहीं है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी पत्नी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए एक सहायक के रूप में तुमको मिला हुआ है। यस, आमीन। अब ये तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे को पैदा करने वाली सिर्फ राजेंद्र के लिए बच्चा पैदा नहीं कर रही है। तुम्हारी पत्नी परमेश्वर की संतान को लाने जा रही है, परमेश्वर का कार्य करने जा रही है। यानी यहाँ पर पति पत्नी दोनों प्रभु यीशु मसीह में एक राज्य के लिए एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, ना कि आमीन, आमीन। लालसाओं में जुड़े हुए हैं। आई इसलिए रिसीव। तुम्हारी पत्नी प्लस नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ अनंत है, क्योंकि तुम प्रभु आमीन। यीशु में हो और तुम्हारी पत्नी भी प्रभु की देह में है। यस। हालेलुया। 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 अब तुम्हारे जीवन में नौकरी, घर, सब कुछ सब होते हुए भी तुम प्रभु यीशु में शून्य हो, क्योंकि उसकी शून्यता में तुमने अपने जीवन में जो भी कमा रहे हो वो परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। तुम अपने जीवन में जो भी संतान उत्पन्न कर रहे हो वो तुम्हारे वंश को बढ़ाने के लिए नहीं है, वो पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए वो वंश दिया जा रहा है। तो यस, तुम्हारा आमीन। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो सब कुछ तो परमेश्वर के लिए है, तो तुम तो शून्य में चले गए ना। प्रेज द लॉर्ड। जहां तुम शून्य में चले गए, अनंत यात्रा यहीं से तुम्हारी आरंभ होती है।
और तुम पुनरुत्थान का शरीर मांग सकते हो इसी समय। यस, जब आप अपने जीवन के हर चीज, परमेश्वर कहता है कि तुम मर चुके हो। जब तुम मर चुके हो तो तुम्हारी पत्नी है क्या इस धरती पर? नहीं भैया। तुम्हारी पत्नी किसके लिए है? परमेश्वर के राज्य के लिए तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है इस समय। यस, केवल नाम क्या दिया जा रहा है? पत्नी। पत्नी। परंतु तुम्हारी पत्नी इसलिए तुम्हारे साथ एक शारीरिक रिश्ते में, आत्मिक रिश्ते में, ताकि परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। जो तुम्हारी संतान होगी वो तुम्हारी संतान नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाली संतान है। तो तुम्हारा आमीन, क्या आमीन। हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु की शून्यता में हम शून्य है, और जहां आप अपने आप को पूरी तरह से, आपकी कमाई, आपके परिवार, सब कुछ प्रभु में सौंप देते हो, तो आप प्रभु की शून्यता में आ जाते हो और वहीं पर प्रार्थना कर सकते हैं कि पिता की सामर्थ्य, पुनरुत्थान की सामर्थ्य इस समय मुझे प्राप्त हो। यस बेटा। हालेलुया। आइए हालेलुया। इस समय हम पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मांगे। सभी लोग अपने आप को शून्य में सौंपे। आज अपनी आंखें बंद करें। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। जो आपके आप सबसे पहले देखिए, आपका जितना भी रिश्ता है, आपका रिश्ता जो भी है, पत्नी का, बच्चे का, जो भी रिश्ता आपको दिख रहा है। मिंटी जी, आपको कुछ दिख रहा है? हाँ, मेरे को बच्चे दिख रहे हैं। सब प्रभु यीशु के हैं। आप उन बच्चों से अपना रिश्ता खत्म करें। यस, आप प्रभु यीशु की शून्यता में हैं। वो बच्चे परमेश्वर के राज्य के लिए हैं, आप सौंप दीजिए। जिस तरह हन्ना ने कहा ये बच्चा मेरा नहीं है, समूएल को सौंप दिया परमेश्वर के राज्य के लिए। अब आप जब मर चुके हो तो आप इस संसार के हर एक रिश्ते से मुक्त हो। आप प्रभु यीशु की शून्यता में हैं। क्या कभी कोई व्यक्ति शादी करने के बाद दूसरी शादी करता है क्या? राजेंद्र भैया, जी भैया। क्या तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो? नहीं भैया, क्यों? मेरी शादी हो चुकी। बस मैं यही कहना चाहता हूं, तुम जिस दिन इस चीज को भूल जाओगे तो तुम कुंवारे हो जाओगे, प्रभु यीशु की दुल्हन हो जाओगे, और तुम्हारी शादी परमेश्वर के साथ होने जा रही है, प्रभु यीशु के हालेलुया। साथ। जब कोई व्यक्ति दो शादी कर नहीं सकता इस धरती पर, जिस दिन तुम ये बोलोगे कि मैं और मेरी पत्नी परमेश्वर के लिए जुड़े हुए हैं, पर मेरा जो ब्याह है प्रभु यीशु के साथ है। जब आप इस धरती पर अपनी शादी को पहला स्थान देंगे तो आप प्रभु के साथ कैसे ब्याह करेंगे, मेरे को ये बताइए। जी भैया। आप इस समय अपनी पत्नी को परमेश्वर के राज्य के लिए सहायक के रूप में देखें, ना कि उसके साथ आप 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 समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? हम्म, समझ रहा हूँ। आप रिश्तों को शून्य कर दीजिए। आप रिश्तों को शून्य कर दीजिए। यस। जितने लोग इस समय रिश्तों को शून्य कर रहे हैं, जो कुछ तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। अच्छा, एक बात बताओ राजेंद्र भैया, जी भैया। मरने के बाद, आज तुम मर गए, हम्म। मरने के बाद दूसरे दिन अपनी पत्नी को कुछ आदेश दोगे कि नहीं, कि मैं तो चला गया हूं, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, ऐसा कुछ? मान लो आज मर गए, नीतू मेरे को बहुत चिल्लाएगी एक दिन। तुम आज मर गए, जी आज भैया। मर गए, कल अपनी पत्नी को दोबारा तो आओगे ना, मरने के बाद एक बार तो आदेश देने के लिए आओगे ना कि मेरे माता पिता का ध्यान रखना करके।
नहीं भी, मरने के बाद नहीं आ सकते। क्या बात करते हो? हम्म, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी पत्नी अच्छे से देखे, कुछ तो बोलने के लिए आओगे ना दूसरे दिन। नहीं भैया, कुछ भी नहीं बोल सकते। यानी मरने का मतलब है पूरा मर गए। पूरी तरह से नहीं। तो बाइबल भी तो यही बोलती है, मर गए हो। तो फिर तुम्हारी पत्नी कहाँ रही? तुम्हारा रिश्ता कहाँ रहा इस धरती पर? ऐसा थोड़ी ना होता है कि मरने के बाद आंख जीवित रहे, आंख भावनाएं जीवित रहे, कुछ भी जीवित नहीं रहता है। तो आप मर गए हो, शून्य हो गए हो, तो फिर ये क्यों सोच रहे हो कि ये सब मेरा है? आप अपने आप को पूरी तरह से मर चुके हो, तो सारा रिश्ता अब प्रभु यीशु में है, तुम्हारे में नहीं है। तुम जो जीवित हो ना, केवल प्रभु यीशु के लिए जीवित हो। तुम आज नीतू के साथ इसलिए एक साथ पति पत्नी का रिश्ता निभा रहे हो कि तुम परमेश्वर के लिए कार्य कर सको, तुम अनंत जीवन का राज्य को बढ़ा सको। इसके लिए परमेश्वर ने तुमको जीवित रखा। यस, आमीन। क्या आप लोगों ने अपने सारे रिश्तों को शून्य में ला दिया? सभी लोग बोलिए, मैं मर चुका हूँ। मैं मर चुका हूँ। प्रभु यीशु में मैं मर चुका हूँ। प्रभु यीशु में मैं मर चुका हूँ। सारा संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। सारा संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब आप देखिए, क्रूस पर आप प्रभु यीशु के साथ देखिए, आप देखते जाइए। प्रभु यीशु इस समय अपने आप को तकलीफ, तुम्हारे पापों को लेकर जो तकलीफ उठा रहा है, और अचानक तुम भी उनके साथ हो। तुम्हारा पूरा मनुष्यत्व तो उसके साथ है, क्रूस पर है। और अंत में बोलता है पूरा हुआ, और सांस छोड़ दिया। और उसके साथ साथ तुम्हारी भी सांसें बंद हो चुकी है। यस। अब देखो, तुम्हारी सांसें बंद हो चुकी है। अब देखो, प्रभु यीशु को नीचे उतारा जा रहा है। प्रभु यीशु को नीचे उतारा जा रहा है। और राजेंद्र, तुम देखो, प्रभु की देह में तुम मर चुके हो, तुमको भी क्रूस से नीचे उतारा जा रहा है। यस। क्रूस से नीचे उतारा जा रहा है, और तुमको यूसुफ नाम का अरमितिया नाम का एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु के लोथ को कब्र में रखने की इजाजत मांग रहा है, और तुम्हारा बॉडी भी उसी में है। यस। नया कब्र में प्रभु यीशु के साथ तुमको रखा गया है। क्या कोई रिश्ता दिख रहा है इस समय? नहीं, कब्र का नहीं। अंधेरा दिख रहा है। ये- अब देखते जाओ, प्रभु यीशु के साथ आप उस जगह पर पूरी तरह से, आपके चारों तरफ कपड़ा लपेटा हुआ है, इत्र डाला गया है, और आप कपड़े से लपेट कर आप पड़े हुए हैं। सारा रिश्ता खत्म हो चुका है। कब्र के बाहर रोना धोना सब कुछ है, पर कब्र के अंदर अंधेरा है। तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। यस। और 3 दिन के बाद अद्भुत रीति से प्रभु यीशु में तुम जीवित हो चुके हो। यस। तुम्हारे पास एक पुनरुत्थान का शरीर आ चुका है। यस। अब ये पुनरुत्थान के शरीर में तुमको इस धरती पर रहना है। ये पुनरुत्थान का शरीर सामर्थी है। ये दीवार को आर पार कर जा रहा है। ये पुनरुत्थान का शरीर कहीं पर भी पहुंच रहा है। ये पुनरुत्थान का शरीर 40 दिन के बाद ऊपर उठ गया परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने के लिए। ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर इस समय काम कर रही है। और इस समय पिता से प्रार्थना करे, पिता, मैं शून्य में होकर अनंत में आ चुका हूँ। यस। मैं शून्य में मैं शून्य में होकर अनंत में आ चुका हूँ। मैं शून्य में होकर अनंत में आ चुका हूँ। पुनरुत्थान का देह मेरे में है। पुनरुत्थान का देह मेरे में है। मैं पिता की पहचान में चलने के लिए तैयार हूँ।
मैं पिता की पहचान में चलने के लिए तैयार मैं हूँ। वारिस पद पर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं वारिस पद पर चलने के लिए तैयार हूँ मैं पिता। आपकी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, मैं आपकी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता इस पुनरुत्थान देह में होकर इस पुनरुत्थान देह में होकर संसार में चलने के लिए तैयार हूँ। संसार में चलने के लिए तैयार हूँ। आपकी महिमा को करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपकी महिमा को करने के लिए मैं पिता, तैयार हूँ। पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर बहता जाए। यस पिता, पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर बहती जाए। सब कुछ पांव तले में करने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ पांव तले करने के लिए मैं तैयार हूँ। पुनरुत्थान इस देह की सामर्थ के द्वारा पुनरुत्थान के देह की सामर्थ के द्वारा मैं अंधकार को कुचलने के लिए तैयार हूँ। मैं अंधकार को कुचलने के लिए तैयार हूँ। सब में सब कुछ पूर्ण करने वाले मेरे पिता सब में सब कुछ पूर्ण करने वाले मेरे पिता, प्रभु यीशु में मुझे पूर्ण करने वाले मेरे पिता, प्रभु यीशु में मुझे पूर्ण करने वाले मेरे पिता, आपकी महिमा के लिए पुनरुत्थान की सामर्थ को दें। आपकी महिमा के लिए पुनरुत्थान की सामर्थ को दें। पिता, मैं पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा व्यक्तिगत प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा व्यक्तिगत प्रार्थना को करूंगा। पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा धार्मिकता को ग्रहण करूंगा। पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा धार्मिकता को ग्रहण करूंगा। आप देखिए, आपका शरीर निष्क्रिय हो चुका है, आपका मैं निष्क्रिय हो चुका है, आपका मैं खत्म हो चुका है, आपका शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब जो शरीर जीवित है वो केवल मिट्टी का जो डेरा है, एक दिन गिरेगा और जीवित डेरा हमेशा के लिए खड़ा होगा। अब आप इस धरती पर इस मिट्टी के डेरे को धीरे धीरे गिराने के लिए तैयार है। यस, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। इस समय उदाहरण मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं उदाहरण दे रहा हूं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, एक छोटा सा नमूना तैयार किया जाता है। एक छोटा सा नमूना तैयार किया जाता है। आप देखिए कि एक पिलर को, पहले डुप्लीकेट पिलर को तैयार किया जाता है और उसके अंदर सीमेंट मटेरियल भरा जाता है, और जब वो सूख जाता है तो बाहर का आवरण को क्या करते हैं, निकाल देते हैं और ओरिजिनल पिलर खड़ा हो जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस, कभी कभी आप देखेंगे कोई कोई पिलर जो तैयार होता है, कुछ पिलर ऐसे तैयार होते हैं कि एक ढांचा तैयार होता है पहले, और उस ढांचे के अंदर सीमेंटिंग भरा जाता है। आप देखे होंगे, आप अगर ऐसा नहीं तो आप एक मूर्ति को बनाते हुए देखेंगे क्या? मिट्टी का एक मूर्त रहता है, और उसके अंदर आप लोग देखे होंगे बचपन में पीतल का मूर्ति बनाने वाले आते थे। पीतल की मूर्ति जब बनाने के लिए आते थे तो वो लोग मिट्टी का ऐसा कुछ करते थे और उसके अंदर पीतल का भरा जाता था, और बाद में ऊपर के खोल को जैसे ही निकालते थे तो अंदर की मूर्ति पूरी पूरी वैसे ही बन गई रहती है। हालेलुया। आप देखेंगे, मूर्ति जो बनाया जाता है वो एक सांचा पहले तैयार किया जाता है, और उस सांचे में मट्टी वट्टी भरा जाता है, और जब वो सूख जाता है तो वो सांचा ऊपर से निकाल दिया जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसी तरह आप जब मर चुके हैं तो आपका बॉडी एक सांचा बन चुका है, अंदर मगर पुनरुत्थान वाला शरीर काम कर रहा है। बाहर ये ये जो सांचा है वो तब तक काम करेगा जब तक आप मजबूती के साथ खड़े नहीं हो जाएंगे पुनरुत्थान में। और जैसे ही पुनरुत्थान में आप खड़े हो जाएंगे तो ये शरीर क्या हो जाएगा, एक दिन सो जाएगा और ऊपर का जो ढांचा है निकाल दिया जाएगा, और आप पुनरुत्थान देह में होते हुए परमेश्वर के दाहिनी और प्रभु में बैठ जाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। तो आप हालेलुया। ढांचे के ऊपर हालेलुया। क्यों, आप अपना जिंदगी ढांचे के ऊपर क्यों क्यों आप उस ढांचे के द्वारा क्या जिंदगी बिताएंगे? नहीं। एक्चुअल में ये जो शरीर का ढांचा है ना, उसके अंदर पुनरुत्थान देह काम कर रहा है। उस पुनरुत्थान देह के सामर्थ्य में आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। 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 आइए धन्यवाद देते हैं। हम लोग एक बार फिर व्यक्तिगत प्रार्थना को, कल से फिर व्यक्तिगत प्रार्थना एक दिशा में शुरू होगी। आज मेरे साथ व्यक्तिगत प्रार्थना आप लोग करें। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से, आपके अनुग्रह से, प्रभु यीशु में सेत में प्राप्त प्रभु यीशु में सेत में प्राप्त मेरा नया जीवन, मेरा नया जीवन, जो नए मनुष्यत्व के साथ आपकी क्षमा में, जो नए मनुष्यत्व के साथ आपकी क्षमा में, पाप से मुक्त धर्मी जीवन है। पाप से मुक्त धर्मी जीवन है। इस समय आप लोग देखिए, आप एक धर्मी हैं, आप पाप से मुक्त हैं। राजेंद्र भाई, मैं आपको एक बात पूछने जा रहा हूं, क्या आप पाप से मुक्त हैं? जी भैया। पर मुझे तो तुम्हारे शरीर में पाप बहुत दिखता है। वो मर चुका है, वो ढांचे में है भैया। ढांचे में है, वो पाप किसमें है? ढांचे में। ढांचे में है, पर मेरा पुनरुत्थान शरीर पाप से मुक्त है। यस। मैं ढांचा एक दिन गिर जाएगा और मैं धर्मी प्रकट हो जाऊंगा। यस सन। ये ढांचा गिरेगा कैसे? आप क्षमा प्रार्थना के द्वारा दृढ़ता के साथ, आप जब धर्मी वाले चीज को खड़ा करेंगे तो ये ढांचा क्या होगा? धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आपको दिखेगा नहीं, परंतु ये आत्मिक जगत में हो रहा है, होता है। और एक दिन आप सो जाएंगे और ये ढांचा मट्टी में मिल जाएगा। परंतु आप देह में, जिस देह को जिस देह को आप खड़ा किए हो पाप से मुक्त, वो पाप से मुक्त धर्मी जीवन वाला देह को लेकर आप प्रभु में चले जाएंगे। यस। जब आप क्षमा प्रार्थना करेंगे, जब आप क्षमा मांगेंगे कि पिता मुझसे ये गलती हो रही है, मैं कठोरता के साथ कर रहा हूं, तो आपका ढांचा धीरे धीरे क्या होगा? कमजोर होगा। यस। और आपका भीतरी मनुष्य तो मजबूत होते हुए वो कहने लगेगा कि मैं धर्मी हूं, पाप से मुक्त हूं, नए मनुष्यत्व के साथ हूं। हालेलुया। आपको ये धर्मी जीवन दो तरीके से, दो बलिदान से मिला। पहला लहू के द्वारा, दूसरा पुराने मनुष्यत्व के क्रूसित होने से आप धर्मी ठहरे हैं। यस। सभी लोग बोलिए, मैं धर्मी प्रभु के लहू में हूं। मैं धर्मी प्रभु के लहू में हूँ, और पुराने मनुष्यत्व के क्रूसित होने से और पुराने मनुष्यत्व के क्रूसित होने से, और मेरे नए जन्म से मैं धर्मी हूं। और मेरे नए जन्म से मैं धर्मी हूँ। सभी लोग बोलिए, मेरा ये धर्मी जीवन जो मुझे प्राप्त हुआ है, मेरा यह धर्मी जीवन जो मुझे प्राप्त हुआ है, पिता की पहचान में चलने के लिए, पिता की पहचान में चलने के लिए है। और मैं पिता की पहचान में चल सकूं, और मैं पिता की पहचान में चल सकूं, इसके लिए मुझे नई सृष्टि की व्यवस्था मिली है। इसके लिए मुझे नई सृष्टि की व्यवस्था मिली। मुझे नया मन, नया हृदय और नया मनुष्यत्व प्राप्त हुआ है। मुझे नया मन, नया हृदय और नया मनुष्यत्व प्राप्त हुआ है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त हुई है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त हुई है। और संसार की भूमि में नहीं, और मैं संसार की भूमि में नहीं, मसीह भूमि में पिता की पहचान में चलने के लिए मैं धर्मी जीवन मुझे मिला है। पिता की मसीह भूमि में पिता की पहचान में चलने के लिए धर्मी जीवन मुझे मिला है। मैं इस धर्मी जीवन से प्रभु यीशु में मैं इस धर्मी जीवन से प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ अनंत धन्यवाद के साथ स्तुति करता हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूंगा। स्तुति करता हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूंगा। प्रभु यीशु में पुनरुत्थान की सामर्थ्य में मैं जयवंत हूँ।
प्रभु यीशु में पुनरुत्थान की सामर्थ में मैं जयवंत हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आप लोगों ने पूरी तरह से हालेलुया। ये व्यक्तिगत प्रार्थना टेलीग्राम चैनल में, हमारा एक चैनल है, उस चैनल में इस व्यक्तिगत प्रार्थना को 2.5 साल से सिखाया गया, परंतु अब इस समय केवल रात को ये प्रार्थना करते हैं। तो जितने लोग इस समय प्रार्थना को कर रहे हैं, तो आप लोग करते रहिए। अगर जिस दिन आपको लगता है कि इस ईस्टर के बाद इस व्यक्तिगत प्रार्थना को मुझे सीखना है, तो आप जरूर उसके बाद फिर से नए क्लासेस शुरू होंगे। हालेलुया। ये सारे क्लासेस सेट में थे और सेट में दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इस समय आप लोग हर रात को अपने अंदर के इस जीवन को मजबूती में लाएंगे। कल से एक कठोरता से किए गए पाप को और शारीरिक दुर्बलता से किए गए पाप को, इन दोनों पाप से हम छुटकारा पाते हुए ईस्टर के एंडिंग तक एक नया नया परमेश्वर के वारिस वाला जो अधिकार है हम प्राप्त कर लेंगे। इस व्यक्तिगत प्रार्थना की सामर्थ्य इतनी है कि आप इस प्रार्थना को धीरे धीरे अपने जीवन का लक्ष्य अगर बना ले, तो आप स्वर्ग और पृथ्वी में आने जाने का जो रास्ता है, ये व्यक्तिगत प्रार्थना ही है जिसके द्वारा हम करते हैं। हर ईस्टर के समय मैं इस व्यक्तिगत प्रार्थना को एक नए तरीके से लाता हूँ। इस बार कल से हम लोग ये प्रार्थना हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये प्रार्थना आज आप लोग पुनरुत्थान की सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके हैं, पुनरुत्थान की देह को आप पूरी तरह से स्थिर कर चुके हैं। अब जब मैं कल से बोलूंगा कि आप धर्मी हो, तो आप इस शरीर के ढांचा वाला इस शरीर को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, आप पुनरुत्थान शरीर को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कल फिर हम लोग सवेरे की प्रार्थना में हम मिलेंगे। और आप लोगों को कहना चाहता हूं, सब लोगों ने अपनी अपनी प्रार्थना का लिस्ट दे दिया है। जितने लोग प्रार्थना नहीं दिए हैं, नाम, जगह का नाम और विषय लिखकर आप लोग दे दें, क्योंकि अगले हफ्ते से आप लोगों के लिए पर्सनली प्रार्थना होने जा रहे हैं। आप जिन जिन विषयों में करेंगे, उन विषयों में लगातार प्रार्थना होगी और पूरी टीम उन विषयों में प्रार्थना करेगी। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, इस संडे तक आप लोग अपनी प्रार्थनाओं को भेज दें। सोमवार से आप सभी लोगों को वो प्रार्थना आप लोगों को सबको करनी है। पूरे कहाँ भेजना है ब्रदर? हाँ, किस पे भेजेंगे? मेरे व्हाट्सएप में भेजिए, तब मैं सारा प्रार्थना टेलीग्राम चैनल में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और सबको 5-5 प्रार्थना हर एक को मिलेगा। इस हफ्ते हर एक व्यक्ति को 5-5 प्रार्थना मिलेगी, 5-7 प्रार्थना मिलेगी और आप लोग परमेश्वर के अनुग्रह में सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ मिंटी जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ सब लोगों से। जी सर। इंसान को क्या है कि लालच होता है। क्या होता है? लालच होता है। मेरे अंदर भी कुछ लालच है। जी सर। मेरे अंदर महिमा को देखने का लालच बहुत ज्यादा है। यस। जितनी भी परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री में महिमा कर रहा है, मैं हालेलुया। उसमें संतुष्ट नहीं हूं। मैं दिसंबर तक सारे के सारे प्रॉब्लम्स मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री से सारा प्रॉब्लम्स हटा दे। यस। हालेलुया। हम भूखे हैं, हम लालची नहीं है, पर भूखे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। यस। हालेलुया। यस और लॉर्ड। ये भूख मेरी जितनी ज्यादा है, मेरी हर एक मिनिस्ट्री के सदस्यों के पास भी उतनी ही भूख है। हर Yes. एक परिवार की तरह है। जब हम लोगों के जीवन में ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में दुख है, तो वो मैं चाहता हूं कि वो तकलीफ परमेश्वर इस साल हटाए। जिस तरह हमने कई सारी महिमा देखी है इस वक्त, कईयों की शादियां हो चुकी है, कईयों के जीवन को स्थिर कर चुका है, परंतु मैं चाहता हूं कि जो बचे कुछ लोग हैं, वो भी परमेश्वर की महिमा में आकर
इस राज्य को बढ़ाए परमेश्वर में। तो आप सब लोगों को भूख होनी चाहिए अपने पड़ोसी की महिमा को आप देखने के लिए। और जानते हैं, आप जब पड़ोसी की महिमा को देखेंगे, मैंने कुछ दिन पहले बताया था, जब आप अपने पड़ोसी के लिए पहला प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को सबसे पहले खड़ा करेगा। तो इस बार मिंटी जी की प्रार्थना हम लोग करेंगे और हमारी प्रार्थना मिंटी जी करेंगी। हालेलुया। हमारी प्रार्थना अभिषेक, मन्नू सब लोग करेंगे और उनकी प्रार्थना हम लोग करेंगे। ये सोमवार से शुरुआत होने जा रहा है। जितने लोग लिखे नहीं है वो लोग लिख लें, फिर मैं इस संडे के बाद तय करूंगा कि कितनी प्रार्थनाएं हर हफ्ते आपको करनी है सबको। धन्यवाद देते हैं सभी लोग। आधे से ज्यादा लोगों ने प्रार्थना को भेजा है, और भी प्रार्थना कर सकते हैं। और जितने लोग आपके प्यारे हैं उनकी भी प्रार्थना को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे कितने लोग चाहते हैं कि मेरे परिवार का इस सदस्य का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, उनकी भी प्रार्थना आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और ये सारी प्रार्थनाएं ईस्टर तक चलेंगी। हालेलुया। आप सब लोग मिलकर हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। यानी आप उपवास में 1 से 2 घंटा, 1 घंटा तो आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना में बिताएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हम लोग फिर कल मिलेंगे व्यक्तिगत प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। Praise the Lord. भैया Praise प्रेज the द Lord. लॉर्ड, Thank प्रेज you, द Praise लॉर्ड the भैया, Lord प्रेज भैया, द लॉर्ड praise the सबको Lord, भैया, सलाम जय Praise मसीह the की, Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड भैया, सबको प्रेज द लॉर्ड भैया। मैं praise the अभी स्टेशन में हूँ, भानु पास जा रही हूँ। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। उमा सिस्टर जो भानु के पास जा रही है, पिता लहू के बाड़े में सारी यात्रा को रखते हैं। पिता बहन ने जो पिता इस साल बपतिस्मा का जो पिता परमेश्वर आपके सामने रखी है अपने बपतिस्मा को, पिता परमेश्वर आप अगुवाई करें। और ईस्टर के समय जो बपतिस्मा हो रहा है पिता परमेश्वर, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा उस बपतिस्मा में आप तीनों के नाम से ये बपतिस्मा पिता परमेश्वर संपन्न हो प्रभु यीशु में। आमीन आमीन। बपतिस्मा का कार्यक्रम ईस्टर के दिन होगा, और हर साल जैसे ईस्टर के दिन बपतिस्मा होता है, तो आप लोग बपतिस्मा के कार्यक्रम के लिए जो भी नाम देना चाहता है वो इस समय दे सकता है। हालेलुया। मुंबई से चलकर रायपुर, बिलासपुर, टाटा नगर के प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड परिवार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।